भी हमें स्नैक्स या फिर नमकीन की ज़रूरत पड़ती है तो हम दौड़ कर भागते हैं मार्केट की तरफ और महंगे महंगे स्नैक्स लेकर आते हैं। गारंटी है मेरी, अगर एक बार ये रेसिपी देख लेंगे ना तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और मार्केट की सामान आपको घर पर ही मिल जाएगा। इतना सिंपल से थोड़े से सामानों से ढेर सारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी और खाने में तो ऐसा कि आप पूछिए ही मत। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। मैदा या फिर आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मार्केट जैसा बने तो आप मैदा से ही बनाइएगा। तो मैं इसमें 2 कटोरी मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो आधा मैदा और आधा आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच कलौंजी जिसे मंगरेला बोला जाता है, आधी छोटी चम्मच अजवाइन इनमें डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच नमक इनमें डाल कर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हे गाइस, प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल या फिर आप इसे घी भी, इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 बड़ा चम्मच इसमें रिफाइन ऑयल डालकर अच्छे से मोइन करेंगे ताकि हम इसका लड्डू बांधे तो बंध जाए। तो इसको हमें अच्छे से मोइन करना है, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मोइन करेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा खस्ता बने। तो ये देखिए मोइन इस तरीके से होना चाहिए कि हम इस तरीके से मुट्ठी बांधे तो बंध जाना चाहिए लड्डू के जैसा। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक हार्ड डो तैयार कर लेना है, हार्ड आटे गूँथ लेने हैं। अगर अगर आपके घर पे गेस्ट आते हैं और आपके पास नमकीन नहीं रहते हैं या फिर चाय के साथ देने के लिए नहीं रहते हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। गारंटी है मेरी कि अगर इसे आप एक बार किसी को खिलाएंगे ना तो वो आपके तारीफ़ों के पोल बांधेंगे कि यार कैसे बनाया आपने इसे। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो इसे हमें एक हार्ड डो तैयार कर लेना है, हार्ड आटे गूँथ लेने हैं। ये देखिए एकदम मसल मसल कर हार्ड आटे गूँथ लेने हैं। हे गाइस, प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। 10 मिनट के बाद हमारे आटे पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं। अब इसे हमें 2-3 बार ऐसे ही अच्छे से उसे थोड़ा सा मसल मसल कर गूँथ लेना है। उसके बाद इस तरीके से 4 पार्टों में हमें इसे डिवाइड कर देना है। और ये देखिए 4 पार्टों में हमने इसे डिवाइड कर दिया है, बड़े बड़े से लोइये हमने इसका तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा सूखा सूखा मैदा या फिर आटा लगाएंगे और हमें इसे बेल लेना है एकदम रोटी के जैसा। बहुत बड़ा बेलना है, हमें इसे कट करना है ग्लास से या फिर किसी कटर से, तो हमें इसे रोटी के जैसा बेल लेना है। हे गाइस, प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नीचे जो लाल वाला बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। तो ये देखिए रोटी के जैसा बेल लेना है और इस तरीके का ग्लास हो आपके पास तो ग्लास से इस तरीके से हमें कट कर देना है, जैसे हम पूड़ी बेलते हैं। सेम प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है। उसी तरीके से हमें इसको ये देखिए कट कर लेने हैं इस तरीके से। तो हमें इसी तरीके से सारे पूड़ी को कट करके निकाल देने हैं और साइड वाले पोर्शन को हटा देने हैं। अब ये देखिए पूड़ी रेडी हो गया। अब हम एक पूड़ी को लेंगे और इसे बीच से इस तरीके से कट कर देंगे। अब फिर उसी पूड़ी में हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर देने हैं। इस तरीके से पूड़ी में हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर देने हैं। इसी तरीके से सारे पूड़ी को हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर देने हैं। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए एक पूड़ी को इस तरीके से काटा और उसी पूड़ी को इस तरीके से काटा। दोनों साइड से हमें काट देने हैं ताकि पूड़ी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए। ये देखिए इतना अच्छा स्टाइलिश ये बन करके तैयार होता है ना, अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और इसका डिज़ाइन ऐसा है ना कि क्या बताएं। अब हमें इस तरीके से एक एक पीस को उठाना है और दूसरे पीस पर इस तरीके से चिपकाते चलना है, हल्का पानी लगाकर बीच में इस तरीके से पानी लगाएंगे और इसका इस तरीके से चिपकाते चलना है। इस तरीके ध्यान से देख लीजिएगा किस तरीके से चिपकाना है। ये देखिए एक एक लेयर को इस तरीके से उसके ऊपर डालते जाना है और साइड में पानी लगाते जाना है। ये जो कॉर्नर हमारा बच रहा है ना उस पर पानी लगा देंगे। एक हाथ से मैं पानी लगा रही हूँ और एक हाथ से ये देखिए पानी लगा देंगे और उसके ऊपर से चिपका देंगे।
हल्का पानी लगाकर चिपका देंगे और क्या करेंगे, ऐसे बीच में दबा देंगे, कस के नहीं दबाना है, हल्का ही दबाना है। अब इसको इस तरीके से साइड से उठाएंगे और इसको रोल कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है, रोल कर देना है। इसको दबाते हुए इसको रोल कर देना है, दबाते हुए, हल्के हाथों से नहीं, हल्का दबाते हुए इसको रोल कर देना है। ये देखिए हल्का दबाते हुए हमने इसे रोल कर दिया। अब साइड में जो बच्चा है उसमें पानी लगाएंगे और इसको भी इस तरीके से टक कर देंगे और बीच में दबाते हुए इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस तरीके से हाथों से, दोनों हाथों से इस तरीके से दबाते हुए लंबा कर देंगे। ये देखिए बीच में दबाना है इक्वली, एकदम पूरी तरीके से बीच में दबाते हुए एकदम थोड़ा सा लंबा कर देना है। उसके बाद चाकू से इसको कट कर देना है। ये देखिए चाकू से कट कर देना है और इसको हाथों से इस तरीके से रोल कर देंगे, इस तरीके से, ताकि एकदम गोल हो जाए जो चिपका हुआ है वो। और साइड का परत को इस तरीके से खोल देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्लावर नमकीन। ये देखिए इस तरीके से हम सारे पीसेस को बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्लावर नमकीन। तो इसी तरीके से मैंने सारे बना करके रेडी कर लिए हैं। अब इसे हमें तलना है, तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। ये देखिए इस तरीके से बनाकर किसी को देंगे ना तो कोई बोलेगा ही नहीं कि आप इसे घर पर बनाए हैं, लग रहा है कि नहीं कि मार्केट से कुछ खरीद कर आया है। और कोई पता भी नहीं लगा पाएगा यार ये नमकीन है कि क्या है, इतना अच्छा दिखने में दिख रहा है ना। जिसको खाने का मन नहीं होगा वो भी यार प्लेट भर भर के खाएगा और आपसे मांग मांग कर खाएगा। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। ये देखिए इसका डिजाइन देखकर यार क्या बताएं कि इसका डिजाइन बहुत ही गजब का है और बहुत ही मस्त है। चलिए इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए, तलने के लिए हम तेल चढ़ाएंगे गैस पर। हल्का गर्म होना चाहिए तेल, एकदम पूरी तरीके से गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्का तेल गर्म होना चाहिए। और फूल वाला जो पोर्शन है उसे ऊपर करेंगे और जब का जहाँ से हम लोग कट किए थे वो नीचे करेंगे। और इस तरीके से हमें इस पर फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम लो रहेगा और तेल एकदम हल्का गर्म होनी चाहिए। अब एक एक करके सारे फ्लावर को इसमें डालेंगे। ये देखिए सारे फ्लावर को इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो रहेगा। लो फ्लेम पर हमें इसको तलना है। तो थोड़े देर के बाद हमें इसमें उलट पुलट कर देना है। इस तरीके से उलट पुलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है हमें। एकदम गोल्डन ब्राउन हो जानी चाहिए, ये नहीं कि जला देना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे लो फ्लेम पर इसे हमें तलना है, ताकि अंदर तक पूरी तरीके से अच्छे से पक जाए, अच्छे से पक जाए। तो इस तरीके से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये तल चुका है। चलिए अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। हे गाइस प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरीके से अगर आप किसी को नमकीन बनाकर खिलाएंगे ना तो गारंटी है मेरी कि वो आपके तारीफ करते जाएंगे। तो चलिए इसे अब हम प्लेट में निकालते हैं। तो ये देखिए प्लेट में आने के बाद ये कैसा दिख रहा है, कोई बता सकता है कि आप इसे घर पर बनाए? कोई भी पूछेगा यार आपने इसे कहाँ से खरीद कर लाया है, हमें भी बताइए। तो इस तरीके से अगर आप लोग ज़रूर बनाइएगा, नमकीन चाय के साथ हो या फिर कभी घर पर गेस्ट आ जाए, आप इसे एक दिन बनाइए और लगभग 1 महीने तक आराम से खाइए, बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है। तो इसे बना लो और पूरी तरीके से स्टोर करके रख दो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाएंगे भाई, क्योंकि इस तरीके का डिजाइन देखकर ना सब बच्चे पूछेंगे कि हमें और दो, और है और दो। अब ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और कितना कुरकुरा है। ये देखिए मज़ा ही आ गया खाकर। खाओ पियो एंजॉय करो, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब